हेलो बच्चों। देखो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन का ही पार्ट है। इसमें भी दिया गया है प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन, वन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस अदर अलोंग वर्टिकल एक्सिस। मोशन 2D होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो भी होता है वो आपके पास थीटा 0 से 180 के बीच में हो सकता है। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड अनचेंज्ड, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट क्यों होता? बिकॉज इट इज मूविंग अंडर ग्रेविटी। ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 एंड 60 विद द सेम वेलोसिटी। देखिए बार बार ये गलत लिखते हैं, सभी जगह पे गलत लिखा होता है। सेम वेलोसिटी हो ही नहीं सकती, सेम स्पीड होनी चाहिए, बिकॉज एंगल दोनों के अलग अलग है, वेक्टर्स की डायरेक्शन अलग अलग है। चलिए खैर हम सेम स्पीड मान के बात करते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है कि देयर हॉरिजॉन्टल रेंज इज R1 एंड R2 एंड मैक्सिमम हाइट्स आर H1 एंड H2। क्लियर? तो देखो सबसे पहले यहां से हमको समझ में आ गया कि दोनों एंगल्स का सम थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 है, और अगर स्पीड सेम है तो R1 इज इक्वल्स टू R2 होगा, जो कि यहां पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्लियर? अब सुनिएगा, यहां से जैसे मैं इस तरह से बना रहा हूं, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है। ये 30 डिग्री दिया है, यहां पे भी स्पीड u दी गई है, और ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर? तो यहां से अगर हम देखेंगे तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ज्यादा होगा, यानी इसकी हाइट ज्यादा होगी। ये आपके पास फर्स्ट वाला पार्टिकल बोला था, ये वाला सेकंड, तो H2 हमारे पास बड़ा होगा, तो H2 शुड बी ग्रेटर देन H1। क्यों? क्योंकि जो भी एंगल ज्यादा होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा आएगा, बिकॉज दोनों की स्पीड सेम दी हुई है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो इस वैल्यू को कि H1 इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30/2g, और यहां से ऐसा ही हम अगर H2 लिखते तो यहां से हम लोग लिखते यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60/2g। हालांकि इतनी जरूरत नहीं थी आपको एक्सप्लेन करने की, आपको ये बातें समझ में आने लग गई होंगी अब तक। साइन 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, और यहां से मिलेगा यू स्क्वायर बाई 2g, और साइन स्क्वायर 60 मतलब ये आपके पास मिलेगा 3/4। यहां दिख रहा है 3 का फैक्टर, यहां दिख रहा है 1 का फैक्टर, दैट मीन्स H2 इज मोर देन H1। तो H2 मोर देन H1, तो यहां से हम लोगों के पास आ जाएगा। अब ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है H1/H2 की वैल्यू, या हम इसको ऐसा लिख सकते थे क्या कि H1 इज लेस देन H2, तो H1/H2 इज लेस देन 1। दिख रहा है ना बेटा, H1/H2 इज लेस देन 1। तो यहाँ पे हम लोगों को केवल और केवल ये फोर्थ वाला आंसर करेक्ट दिख रहा है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।